नमस्कार, पुनः स्वागत और अभिनंदन सृजन नवाचार में मैं अर्चना शुक्ला आज आपके समक्ष पंडित गौरी दत्त द्वारा रचित उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी का सारांश लेकर आई हूँ। यह उपन्यास पारिवारिक एवं सामाजिक समस्याओं को प्रदर्शित करता है। उपन्यास में मुखिया का अपमान, देवरानी जेठानी एवं सास की आपस में रंजिश, दूसरों से घर की बुराई एवं बुजुर्गों की मृत्यु के उपरांत रिश्तों से ज़्यादा धन दौलत को महत्व एवं मुखिया द्वारा पौरुष से बनाई संपत्ति एवं मान सम्मान का चीथड़ा उड़ाता है यह उपन्यास। चलिए इसका सारांश देखते हैं। मेरठ में सर्वसुख नाम का एक अग्रवाल बनिया था। उसकी आड़त की दुकान थी। आसपास के गांवों से लोग सौदा लाते, इसकी दुकान पर बेच जाते। जब बाजार का भाव बढ़ जाता तो अनाज दुकान में डाल देता और फायदा देख बेच देता। वह ब्याज बट्टे और गिरवी पाते से भी पैसा कमा लेता था। हाट हवेली, धन दौलत, दूध पूत, परमेश्वर का दिया उसके पास सब कुछ था। और जो भी उसके पास था वह उसने पुरुषार्थ से किया था। माँ बाप पिछले हैजे में 5 वर्ष का छोड़कर मर गए थे। चाचा ने पाला था। कुछ दिन पहले की ही तो बात है। खांचा सिर पर रखे गलियों में फिरा करता था। फिर उसने परचून की दुकान कर ली। मुंशी टिकट नारायण और हर सहाय काबली शहर के अमीरों की इसके यहाँ उठना बैठना होने लगा। इसकी आड़त की दुकान चल पड़ी। लोग 50,000 रुपये का भरम करने लगे। बड़ा भला मानुस था, दान पुण्य भी किया करता था। बड़ी अवस्था में उसने अपने आप ही विवाह किया। पहले 2 लड़कियां, फिर 2 लड़के हुए। सब में 3-3 वर्ष की छोटाई बड़ाई थी। बड़ी की शादी दिल्ली में वंशीधर के यहाँ किया। एक दिन वह अपनी पत्नी से कहने लगा, सुखदेई की माँ बुलाकी जो मदरसे में नौकर है बोल रहा था कि तुम छोटे बेटे को अंग्रेजी पढ़ाओ। तेरी क्या सलाह है? दौलत राम को तो मैं अपने साथ काम पे ही रखूँगा। उसने कहा, अच्छा तो है, दिन भर खेलता है और शैतानी करता है। मिसरानी जो पुरोहित दिल्ला पांडे की बहू है कह रही थी कि सुखदेई को मेरे साथ नागरी पढ़ने भेज दिया करो। जब पढ़ लिख जावेगी हिसाब कर लेवेगी। कोई मैम भी आती हैं जो पढ़ाई में अच्छा होता है, खुश होकर छल्ला अंगूठी भी दे जाती हैं। छोटा बेटा मदरसे जाने लगा। दौलत राम लाला के साथ दुकान पे और पुत्री सुखदेई मिसरानी से नागरी पढ़ने लगी। एक दिन 4 बजे ही लाला घर आ गया। छोटे बाहर खेल रहा था। दौड़ता हुआ माँ के पास गया और बोला कि माँ, बाबूजी आए हैं। सुखदेई घबरा गई, बोली, इस समय लाला कैसे आ गए? लाला बोले, सुखदेई की माँ, बोलो क्या करें, जहाँ पर बड़े बेटे का रिश्ता गया था वहाँ से नाई आया है। झल्लामल जो कल खुर्जे से आए थे वे बोल रहे थे लड़की का बाप डूंगर बड़ा गरीब बनिया है, लड़की की माँ भी बड़ी लड़ाका है। झल्लामल बोला, तुम्हारे समधी के घर के बगल मेरा घर है। और छोटे को बोला, गुड़गांव का जो तहसीलदार है ना, उसने उसका टेवा मांगा है। अभी रास्ते में दीनदयाल किरपी के ताऊ गाड़ी पर बैठे आ रहे थे। वह बोले, मैं मामा जी से मिलने गया था, उन्होंने टेवा मांगा है। सुखदेई की माँ बोली, तुम सगाई रख लो, रुपया पैसा हाथ का मैल है, आगे दोनों का भाग्य जाने। वह नाई को भेजकर अगले साल का विवाह पक्का कर लेता है। छोटे लाल का विवाह गुड़गांव में तहसीलदार के यहाँ हो गया। बहू देखकर आस पड़ोस के लोग कहने लगे, बहू बहुत सुंदर है, बड़ी से ज़्यादा गोरी है। वह पढ़ी लिखी, कामकाज में होशियार थी। सुखदेई का अभी गौना नहीं गया था। दोनों में एक अच्छी मित्रता थी। दौलत राम का जब विवाह हुआ था तुरंत ही पगफेरे करा लिया गया था। सरसुख बोला, विवाह में ही इसका बाप परेशान है तो आगे क्या कर पाएगा? बड़ी बहू सबसे लड़ती थी, छोटी को तो पसंद ही नहीं करती थी, दिन रात कोसती थी। सुखदेई को भी वो पसंद नहीं करती थी क्योंकि छोटी से उसकी बहुत पटती थी। बड़ी नंद से उसका बड़ा मेल मिलाप था क्योंकि वह इधर की उधर किया करती थी। 8-10 दिन बाद छोटी बहू का भाई राम प्रसाद उसे विदा करा ले गया। सुखदेई के विवाह के 3 वर्ष बीत चले थे। उसका गौना हो गया। वहाँ वह अपने कुनबे की लड़कियों को नागरी पढ़ाने लगी। लाला का माल रेल से आता था। वहाँ के बाबू से उसका अच्छा परिचय हो गया था। वह बोला, बाबूजी, मेरा छोटा बेटा अंग्रेज़ी पढ़ता है, आप कहें तो आपके पास काम सीखने के लिए भेज दिया करूं। वह बोले, ठीक है। वह कुछ दिन में 15 रुपये पाने लगा। बाबू का बदला अंबाला हो गया। वहाँ के साहब छोटे की मेहनत को देखकर बड़े प्रभावित थे और उन्होंने उसकी जगह पर उसे रख लिया। पहले 40 रुपये, फिर 60 रुपये देने लगे। वह अपनी पत्नी से खुश रहता था। वह पढ़ी लिखी थी, दोनों के विचार आपस में मिलते थे।
हिंदी अंग्रेजी दोनों एक दूसरे को पढ़कर सुनाते थे। उसका घर आमबनियों जैसा ही था, पर वह बैठकी और सोने वाला कमरा सजाकर रखती थी। सब देखने आते थे। बड़ी बहू को सब कहते थे कि चलो तुम भी देख आओ, लेकिन वो इतना उससे चिढ़ती थी कि नहीं जाती थी। लेकिन जेठानी को सब वहाँ ले गए। देखकर वह अक्क धक्क हो गई। वह सोचने लगी, हाय सड़ी मेरी किस्मत, 2 पुरानी खाट, एक कोने में उपले, दूसरे कोने में अनाज की बखार पड़ी है। इसका कारण यह था कि दौलत राम निरा बनिया, बीबी भी साफ सुथरी कहाँ, दिन भर गोबर पथवा लो उससे। जेठानी खाना भी बहुत खराब बनाती थी। यही कारण है कि बेचारी छोटी दोनों समय चूल्हा फूंकती थी। भगवत गीता श्लोक हो या तुलसीदास सूरदास का भजन हो, विष्णु पद मन प्रसन्न कर देने वाली वाणी में सुनाती थी। सुखदेई के भांजे की शादी उसी घर के पास हुई थी। उसने भावज को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी का जवाब छोटी भावज ने उसे दिया। दौलत राम की बड़ी बहू काम बहुत करती थी, लेकिन सबसे बैर रखती थी। सास ने भी दोनों बहुओं के आधार पर काम बांट रखा था। जेठानी रोटी खाकर चरखे पर बैठ जाती, उसकी कोई न कोई सखी आकर बैठ जाती। वह सास ससुर देवरानी की बुराई लगातार करती रहती थी। एक दिन छोटी ने जेठानी से बोला, दीदी घर की बात बाहर मत किया करो, घर की बदनामी होती है। उसके पीछे ही पड़ गई। वह भी चुपचाप सुनकर वहाँ से चली गई। तब सास बोली, हमारे यहाँ कहावत है बहू, अपना मरण जगत की हाँसी। दौलत राम जो पत्नी की बात दिनों रात सुनता था, एक रोज माँ से ही लड़ पड़ा। माँ ने सर्वसुख से बोला, बड़े को अलग कर दो, मैं छोटे के साथ रहूंगी, तुम अपनी जानो। लाला बोला, मैं बड़ी बहू के हाथ से रोटी खा लूँगा, घर परिवार की बदनामी होगी, लोग क्या कहेंगे कि बड़े बेटे को अलग कर दिया। घरवाली बोली, अजी जब अपना ही सिक्का खोटा हुए तो क्या कर सके। सामने का दालान दौलत राम को दे दिया। गुड़गांव में जब खबर पहुंची तहसीलदार को कि घर में बंटवारा हो गया, उसने बेटी के नाम चिट्ठी लिखा और उसमें उन्होंने उसे शिक्षा दिया अच्छी बहू के क्या लक्षण होने चाहिए। अलग होने के 6 महीने बाद दौलत राम की एक लड़की पैदा हुई। फिर एक चिट्ठी दिल्ली से आई, पार्वती की बड़ी बेटी का विवाह है। हापुड़ से भी चिट्ठी आई कि तुम्हारे देवती हुई है। छोटे लाल के घर में पुत्र ने जन्म लिया। जेठानी का वही स्वभाव रहा, न छठी न बरही ने निकासन। वो किसी भी प्रोग्राम में नहीं आई और कोसती रही, जिसके पास धन है उसको लड़का होता है, जिसके पास नहीं है उसको लड़की होती है। नाक में तीली डाल डाल कर छींकती रहती थी। अचानक छोटे का बेटा बीमार पड़ा। वैद्य जी से दवा ली गई, वह ठीक हो गया। उधर ज्ञानों का स्वास्थ्य गिरता चला गया, बेटी भी बीमार पड़ने लगी। इसी ऊहापोह में पहला अंक समाप्त होता है। दूसरे अंक में ज्ञानों को किसी ने बता दिया था, तुम्हारी आंख में देवता लग गए हैं। वह दवा डालना बंद कर दी। लाला नाराज हुए। दुख सुख हंसी खुशी बीमारी अजारी से परिवार आगे बढ़ता रहा। छोटे लाल की पत्नी ने सास ससुर से आज्ञा लेकर टीका भी लगवाया। एक दिन लाला दोनों बच्चों को चबूतरा पर खिला रहे थे, तभी पुरोहित दिल्ला पांडे आए। बोला, बेटा भाग्यशाली है, बड़े घर सगाई करना। वह बोला, आशीर्वाद दो, जीवे हजारों साल, सगाई बात की बात है। उधर ज्ञानों अपने पति को दिन रात कोसती रहती थी। वह दुखी होकर घर से निकल गया। तब वह अपनी देवरानी से चिट्ठी लिखवाई कि वे आ जावें, वह आकर ले जाएं। ज्ञानों को पुत्र हुआ। वह अंधविश्वासी थी। उसके बाद आनंदी को एक बेटा और हुआ। सब बच्चे बड़े होने लगे। संयुक्त परिवार के उतार चढ़ाव के साथ सगाई शादी हुई। इसी पारिवारिक ऊहापोह में कहानी अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंच गई। घरेलू उलझनों से गुजरता हुआ सर्वसुख काल के गाल में समा गया। बंटवारे की लड़ाई प्रारंभ हो गई। बड़ी बहू ताना मार मार कर सास का सीना छलनी कर दिया। 6 महीने बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। बड़ा भाई कुछ भी देने को तैयार नहीं था। छोटे ने एक अर्जी लगा दी। मुकदमा पंचायत पहुंचा। मंडी की दुकान दौलत को मिल गई और छोटे को हवेली। दौलत राम दूसरे घर में चला गया, लेकिन उसकी बीवी जाते जाते दरवाज़ा खिड़की भी ले गई। मुखिया का अपने पौरुष से कमाया धन और घर सब उनका होता है, लेकिन माँ बाप केवल उन बच्चों के पास रह जाते हैं जिनके पास संस्कार रह जाता है। कहा गया है, मेरा मेरा तो है ही, तेरा भी मेरा है। दांत घिसे और खुर घिसे, पीठ बोझ ना ले, ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध भुस दे। धन्यवाद।